हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है एक बार फिर से उड़ान क्लासेस के एजुकेशन चैनल पर। आज के इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं कि हम कैसे वेदांतु पर एज ए टीचर वर्क कर सकते हैं और घर बैठे हज़ारों रुपए कमा सकते हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं अपने इस वीडियो को। वेदांतु पर छोटी क्लासेस से लेकर के बड़ी क्लासेस तक पढ़ाया जा सकता है। इस पर 4th से लेकर के 10th तक छोटी जो क्लासेस हैं आप उस पर भी पढ़ा सकते हैं, और साथ ही साथ में अगर आप चाहते हैं कि बड़ी क्लासेस यानी कि 10th 11th 12th को आप पढ़ाना चाहते हैं कोई सब्जेक्ट्स, तो भी आप पढ़ा सकते हैं। इस पर आप किसी भी तरीके के कोई भी सब्जेक्ट सेलेक्ट कर सकते हैं। काफ़ी सारे सब्जेक्ट्स के ऑप्शंस रहते हैं, हिंदी, इंग्लिश, मैथ, साइंस, सोशल स्टडी, ईवीएस, छोटे बच्चों के रिगार्डिंग जो सब्जेक्ट्स रहते हैं ईवीएस, वो सारे सब्जेक्ट्स, ये सभी सब्जेक्ट्स वहाँ पर अवेलेबल रहते हैं। आप किसी भी सब्जेक्ट को, जिसको भी आप में आपको पढ़ाने में इंटरेस्ट है या आपकी जिसमें भी कमांड है जिस सब्जेक्ट में, आप उसको इजीली आराम से पढ़ा सकते हैं। अच्छा, इसके साथ अगर आपको किसी लैंग्वेज में कमांड है, जैसे कोई फ्रेंच लैंग्वेज है या इस तरीके की लैंग्वेजेस है, उनमें अगर आपकी कमांड अच्छी है तो आप फ्रेंच लैंग्वेज भी इस प्लेटफॉर्म पर पढ़ा सकते हैं। अच्छा, इस प्लेटफॉर्म पर पढ़ाने के लिए आप लोगों की ग्रेजुएशन कंप्लीट होना बहुत ज़रूरी है, यानी कि स्टूडेंट पैनल के जितने भी हैं वो इस पर वर्क नहीं कर सकते हैं। अगर आपकी ग्रेजुएशन कंप्लीट नहीं है तो आप इसमें पार्ट नहीं ले सकते हैं। इसका मतलब ये हुआ कि आपकी ग्रेजुएशन कंप्लीट होना बहुत ज़रूरी है। सबसे अच्छी बात जो वेदांतु की है वो यही है कि आप वेदांतु पर पार्ट टाइम और फुल टाइम दोनों तरीके से पढ़ा करके अर्निंग कर सकते हैं। जैसे कि पार्ट टाइम की अगर बात करूं तो अगर आप कॉलेज में पढ़ाते हैं या किसी जगह वर्क करते हैं तो आप पार्ट टाइम भी पढ़ा सकते हैं, और पार्ट टाइम पढ़ा करके 2 to 3 आवर्स के आपको इजीली 20 to 25,000 जो है वो आप अर्न कर सकते हैं। या आपके पास 4 आवर्स अवेलेबल है तो आप 4 आवर्स पढ़ा सकते हैं। और इसके साथ में आप अगर चाहें तो फुल टाइम भी, जैसे एज अ प्रोफेशनल आप ज्वाइन करना चाहते हैं कि मैं अपना पूरा टाइम जो है वो इसी को देना चाहता हूं, तो आप फुल टाइम भी ज्वाइन कर सकते हैं। और फुल टाइम जो इस पे वर्क करने वाले हैं उन लोगों की अर्निंग जो है मंथली 50 to 70,000 मिनिमम, कम से कम भी इतनी रहती है। और जैसे जैसे आप लोगों की रेटिंग, आप लोगों का लेवल इंक्रीज होता रहता है, तो कई लोग ऐसे हैं जिन्होंने इसे एज ए प्रोफेशनल ही सेलेक्ट किया हुआ है, जिनकी अपने सब्जेक्ट पर बहुत गजब की कमांड होती है। उनको तो मंथली आप ये देख लीजिए 2 to 5 लाख तक का पैकेज रहता है, तो इजीली अच्छी अर्निंग इससे की जा सकती है। इसके लिए आप लोगों को करना ये होगा कि अपना एक शेड्यूल भी डिसाइड करना होगा। अगर पार्ट टाइम डिसाइड किया है तो आपका शेड्यूल जो है वो फिक्स होना चाहिए कि ये पर्टिकुलर आवर्स जो है वो मैं इसको देने वाला हूँ। ठीक है, तो आपको एक पर्टिकुलर टाइम स्लॉट अपना रखना होगा जिस टाइम स्लॉट में आप उसको पढ़ा सकें। अच्छा, अब हम लोग बात कर लेते हैं कि अगर आप लोगों को वेदांतु पर आपने ये डिसीजन ले लिया कि हमें पढ़ाना है, तो आपको रिक्वायरमेंट किन किन चीज़ों की होने वाली है। तो आपको सबसे पहली और सबसे मस्ट रिक्वायरमेंट जो है वो आपको एक लैपटॉप की ज़रूरत पड़ेगी, क्योंकि आप ऑनलाइन क्लासेस लेने वाले हैं। तो आपका जो भी लर्नर होगा, जो भी स्टूडेंट्स होंगे वो ऑनलाइन रहेंगे। तो आप, कई लोग ऐसा सोचते हैं कि मोबाइल से ही पढ़ा लेंगे, पर मोबाइल से पढ़ा पाना पॉसिबल नहीं है, क्योंकि आपको लैपटॉप स्क्रीन जो है उसको यूज़ भी करना होता है। ठीक है, तो आपको सबसे पहले लैपटॉप की जरूरत पड़ेगी। अगर लैपटॉप नहीं है तो डेस्कटॉप भी चल जाएगा, बट उसके ऊपर वेब कैम अवेलेबल होना बहुत ज़रूरी है। साथ ही में आपको एक पेन टैबलेट होना ज़रूरी है जिस पर आप सारा एक्सप्लेनेशन देंगे। अगर आपको कोई क्वेश्चन समझाना है तो वो क्वेश्चन आपको राइट करना पड़ेगा, समझाना पड़ेगा, तो उसके लिए पेन टैबलेट आपके पास होना बहुत ज़रूरी है। इसी के साथ आपका जो लैपटॉप है उसका प्रोसेसर अच्छा होना चाहिए, हाई प्रोसेसर होना चाहिए, हाई स्पीड होना चाहिए, रेजोल्यूशन क्लियर होने चाहिए। उसके लिए मिनिमम 4 GB की रैम होना बहुत ज़रूरी है। तो ये वो सारी रिक्वायरमेंट है कि अगर आप लोगों ने ऑनलाइन पढ़ाने का डिसीजन ले लिया है तो ये आपकी रिक्वायरमेंट जो है वो फुलफिल होना मस्ट है। अच्छा, इसके साथ एक और जो रिक्वायरमेंट है वो सबसे मेजर रिक्वायरमेंट है, वो है आपका हाई स्पीड इंटरनेट का होना। यानी कि अगर आप ऑनलाइन पढ़ा रहे हैं, ऑब्वियस सी बात है, तो ऐसा नहीं होना चाहिए कि आप बच्चों को पढ़ा रहे हैं और आपका ऑनलाइन कनेक्शन टूट जाए, तो फिर बच्चों को भी इससे हार्म होगा, प्रॉब्लम होगी, और आपको भी ऑब्वियस बात है आपकी जो रेटिंग है वो डाउन होगी। और वेदांतु की जो टीम है वो भी ऐसा नहीं चाहेगी कि इस तरीके का कुछ रहे। इसलिए आप लोगों की स्पीड जो है, नेट की स्पीड, वो हाई होना बहुत ज़रूरी है। उसके लिए सबसे अच्छी चीज़ यही है कि आपका वाईफाई होना बहुत ज़रूरी है। सिर्फ मोबाइल की स्पीड से आपका काम नहीं चलने वाला है। तो अगर आपके घर में वाईफाई है तो ही आप इस पर अप्लाई करें, और नहीं है तो पहले इसका कनेक्शन ले लें, उसके बाद इस पर अप्लाई करें। क्योंकि जब आप फॉर्म वगैरह और जब सबमिशन का टाइम भी होता है उसके ऊपर भी ये सारी डिटेल आप लोगों को देनी होती है। तो आप चलते हैं प्रोसेस की ओर कि अगर आप लोगों को वेदांतु पर एज ए टीचर अप्लाई करना है तो वो आप कैसे करेंगे। ओके, अगर आपको वेदांतु पर
एज अ टीचर अप्लाई करना है तो आप सबसे पहले गूगल कीजिए वेदांतु। वेदांतु को जैसे आप गूगल करेंगे तो सबसे फर्स्ट जो आएगा ऑप्शन वेदांतु का, उस पर आप क्लिक कर लीजिए। उसमें काफ़ी सारी डिटेल्स दे रखी होगी। एक ऑप्शन होगा, काफ़ी सारे ऑप्शंस रहेंगे, जिसमें एक ऑप्शन होगा बिकम अ टीचर, तो आप उस पर क्लिक कर दीजिए। उस पर जैसे आप क्लिक करेंगे तो एक फॉर्म खुलेगा, उस फॉर्म को आपको फिलअप करना है। उस फॉर्म में काफ़ी सारी डिटेल्स होंगी, जैसे आपका नाम, आपका एड्रेस, कॉन्टैक्ट डिटेल्स, कॉन्टैक्ट नंबर हो गए, ईमेल आईडी हो गई, ठीक है, ये सारी डिटेल। उसके साथ ही में आपका एक्सपीरियंस, आपने कहाँ कहाँ पढ़ाया है, इससे पहले कि आप लोगों ने कोई ऑनलाइन क्लासेस लेने का एक्सपीरियंस आपको है या नहीं है, या कितने साल आप कहाँ कहाँ वर्क कर चुके हैं, वो सारी डिटेल आपको उसके अंदर फिलअप करनी रहेगी। साथ ही में ये भी डिटेल फिलअप करनी पड़ेगी कि आपकी जो नेट स्पीड है वो कितनी है, वो भी आपको वहाँ पर मेंशन करनी पड़ेगी। ये सारी वो कंडीशन है, नेसेसरी कंडीशन से आपको इन सबको फिलअप करना पड़ेगा। अगर ये सारी डिटेल आप लोग भर देते हैं अच्छे से, आप ये ध्यान रखिए कि इसके अंदर किसी भी तरीके की मतलब ऐसी मिलावट ना रहे, क्योंकि वेदांतु वालों को जनरली सारी चीज़ों का नॉलेज हो जाता है जैसे जैसे वो इसको देखते हैं और पढ़ते हैं। अगर आप लोगों ने आपकी फॉर्म की जो डिटेल है वो अच्छे से फिलअप की है तो उसके बाद आप उसको सबमिट कर दीजिए। सबमिट होने के बाद वेदांतु की टीम जो है वो उसको रिव्यू करेगी अच्छे से, इस पूरे आपके जो फॉर्म है उस फॉर्म को देखेगी। अगर फॉर्म के अंदर उनको ऐसा नज़र आता है कि नहीं, इसमें इसकी जो क्वालिफिकेशन है, उसकी जो एक्टिविटीज़ है वो सारी वेदांतु की टीम को समझ में आ जाती है, तो वो आपके फॉर्म को जो है वो सेलेक्ट कर लेंगे। और सेलेक्ट होने के बाद विद इन 1 वीक आपके पास मेल आ जाएगा कि आपका जो फॉर्म है वो सेलेक्ट हो चुका है। अगर आपके पास मेल नहीं आता है तो आप ये भी कर सकते हैं कि जो वेदांतु की टीम है आप उस टीम को भी मेल कर सकते हैं, ठीक है। अगर 1 वीक के अंदर आपके पास वेदांतु की टीम की तरफ से कोई मेल नहीं आ रहा है तो आप उनकी टीम को भी मेल करके बता सकते हैं कि भाई हमने हमारा जो प्रोसेस है फॉर्म का कंप्लीट कर दिया, आप इसको एक बार रिव्यू कर लीजिए। तो वहाँ से अगर उन्होंने उसको वॉच किया तो आप लोगों को वापस ज़रूर रीमेल करेंगे और आपको बता देंगे कि भाई प्रोसेस में क्या चल रहा है। ओके, इसके बाद जो बारी आती है वो आती है आप लोगों के डेमो की। तो वेदांतु पर जो डेमो का प्रोसेस है वो बिल्कुल डिफरेंट सा है। वेदांतु पर जो आपका डेमो लिया जाएगा उससे पहले आपको डिटेल में आपको बता दिया जाएगा कि आपका डेमो का टाइमिंग क्या रहने वाला है। साथ में आपका डेमो का जो सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट के अंदर आपको क्या टॉपिक दिया जा रहा है, उस सब्जेक्ट को, उस टॉपिक को आपको अच्छे से पढ़ाना है, ठीक है। और ये जो आपका डेमो होने वाला है ये ऑनलाइन डेमो होने वाला है, मतलब लाइव चलेगा। सामने एक एक्सपर्ट जो है, उनकी जो टीम का, वेदांतु की टीम का जो मेंबर है जो कि सब्जेक्ट एक्सपर्ट होते हैं, वो आपके सामने बैठे रहेंगे और स्क्रीन की एक साइड आप रहेंगे और आपको ऑनलाइन अपने उस टॉपिक को एक्सप्लेन करना है अच्छे से। बिल्कुल आपको ऐसे एक्सप्लेन करना है, मानिए कि आपके सामने एक स्टूडेंट बैठा है और उसको आपको पूरी डिटेल में उस चीज़ को अच्छे से समझाना है, ठीक है। तो आप वो वहाँ पर आपका एक ऑनलाइन बिल्कुल आपका डेमोन्स्ट्रेशन होता है, डेमो लिया जाता है और उसके बाद आप लोगों को सेलेक्ट किया जाता है। अगर मानिए आप अगर डेमो में सेलेक्ट हो जाते हैं तो वो आपको कॉल करेंगे, वो आपको सारी डिटेल में बताएंगे कि भाई आपका सिलेक्शन जो है वो हो चुका है, ठीक है। इसके ठीक बाद जो बारी आती है वो आती है आपकी ट्रेनिंग की। फिर आपको एक बार ऑनलाइन पूरी ट्रेनिंग दी जाती है। आपको उस ट्रेनिंग के दरमियान सारी चीज़ों के बारे में अच्छी सी डिटेल दी जाती है, आपको समझाया जाता है कि आपको डेस्कटॉप की स्क्रीन कैसे रखनी है, आपको पढ़ाते वक्त किन किन बातों का ध्यान रखना है, अगर स्टूडेंट क्वेश्चन आंसरिंग करता है तो आपको कैसे, आपको उसके सॉल्यूशन प्रोवाइड करने हैं, आपको अपने रेजोल्यूशंस का कैसे ख्याल रखना है, आपको नोट्स जो है वो स्टूडेंट्स को कैसे प्रोवाइड करने हैं, ठीक है। और आप अपनी एफिशिएंसी को और कैसे डेवलप कर सकते हैं और अच्छा कैसे पढ़ा सकते हैं जिससे कि वेदांतु की टीम को भी प्रॉफिट रहे और साथ में आपको भी प्रॉफिट रहे। तो वो सारी उससे रिलेवेंट जितनी भी प्रोसेसेस होते हैं उन सारी की ट्रेनिंग आप लोगों को पहले दी जाती है कि आप कैसे और अच्छा पढ़ा सकते हैं उस प्लेटफॉर्म पर। तो वो एक पूरा ट्रेनिंग का प्रोसेस होता है, उसमें आपको ट्रेनिंग दी जाती है। ओके, ट्रेनिंग होने के बाद बारी आती है ऑनलाइन सेशंस की। आपको ऑनलाइन सेशन दिए जाते हैं, आपको बता दिया जाता है कि भाई आपको एक बात का ध्यान रखना है, जब भी आपसे ये पूछा जाए कि आपका शेड्यूल, टाइमिंग शेड्यूल आपसे पूछा जाएगा कि भाई टाइम आप क्या दे सकते हैं, तो वो टाइमिंग आपको सेलेक्ट करना है जिसमें स्टूडेंट्स भी आपके कंफर्टेबल हो और आप भी जिस टाइम में कंफर्टेबल हो। वो टाइम अगर आप देंगे तो वेदांतु की टीम के लिए भी बेनिफिशियल रहेगा। तो आपको इस बात का भी ख्याल रखना है कि आपको जो भी टाइमिंग देना है, टाइम शेड्यूल जो है वो आपका अप्रोप्रिएट होना चाहिए। ओके, इसके बाद बारी आती है ऑनलाइन सेशंस की। आपको ऑनलाइन क्लासेस का टाइमिंग दे दिया जाता है, उसके अकॉर्डिंग आपको क्लासेस लेनी होती है, ठीक है। जो भी आपको शेड्यूल दिया जाता है उस टाइम के अकॉर्डिंग आपको ऑनलाइन जाना होता है, स्टूडेंट्स की क्लासेस लेनी होती है। वेदांतु की जो पूरी टीम है वो आपके ऊपर नज़र बनाए रखती है, वो ध्यान रखती है कि इनके सेशंस को रेटिंग कितनी दी जा रही है, स्टूडेंट्स इनके सेशन को रेटिंग कितना दे रहे हैं,
क्या आप अच्छा पढ़ा पा रहे हैं या नहीं पढ़ा पा रहे हैं, उन सारी चीज़ों पर ध्यान दिया जाता है और उसी के अकॉर्डिंग आपकी पे स्केल जो है वो डेवलप होती है, आपको उतना अमाउंट जो है वो मनी का दिया जाता है। ओके, तो फ्रेंड्स ये थी पूरी की पूरी डिटेल वेदांतु पर सिलेक्शन की, कि आपको वेदांतु पर सिलेक्शन अगर करवाना है एज ए टीचर, आपको अगर वेदांतु पर वर्क करना है तो आप कैसे कर सकते हैं। अगर इसके रिगार्डिंग कोई भी प्रॉब्लम रहती है, प्रोसेस में कहीं भी आपको दिक्कत आती है तो आप मुझे बताइए। मैं कोशिश करूँगा नेक्स्ट वीडियो के अंदर मोबाइल की स्क्रीन से या लैपटॉप की स्क्रीन से आपको कैप्चर करके सारा का सारा फॉर्म फिलअप करने का और जो प्रोसेस है उस चीज़ को समझा सकूं। हमारे चैनल से ऐसे ही वीडियोस पाते रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, ताकि मैं आपको ज़्यादा से ज़्यादा इस तरीके के वीडियोस प्रोवाइड कर सकूं। आज के लिए इतना ही, शुक्रिया।